बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमार थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। वो बहुत दयालु और शांत स्वभाव के थे। उनके चचेरे भाई का नाम देवदत्त था, जो थोड़े क्रूर और शिकारी प्रवृत्ति के थे। एक दिन सिद्धार्थ अपने बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि आकाश से एक हंस जमीन पर गिरा। हंस जोर से कराह रहा था क्योंकि उसके पंख में एक तीर लगा हुआ था। सिद्धार्थ तुरंत हंस के पास गए। उन्होंने देखा कि हंस बुरी तरह घायल था और दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने बड़ी कोमलता से हंस को उठाया। उन्होंने उसके शरीर से तीर निकाला और उसके घाव को साफ किया। उन्होंने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर घाव पर पट्टी बांधी। वो हंस को अपने साथ महल ले गए और उसकी खूब सेवा की। उन्होंने उसे दाना पानी दिया और तब तक उसकी देखभाल करते रहे जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो गया। तभी देवदत्त वहां आए। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, यह हंस मेरा है। मैंने इसे तीर मारा था, इसलिए यह मेरा शिकार है। सिद्धार्थ ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं देवदत्त, यह हंस तुम्हारा नहीं है। तुमने इसे मारने की कोशिश की, जबकि मैंने इसे जीवन दिया है। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। देवदत्त अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, मैंने इसे तीर से गिराया था, इसलिए ये मेरा है। दोनों के बीच इस बात पर विवाद होने लगा। अंततः वे इस मामले को सुलझाने के लिए राजा के पास गए। राजा ने दोनों की बातें सुनी। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बोले, देवदत्त, तुमने हंस को मारने की कोशिश की। सिद्धार्थ ने उसे नया जीवन दिया। जीवन देने वाला हमेशा जीवन लेने वाले से श्रेष्ठ होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का है। राजा का निर्णय सुनकर देवदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। सिद्धार्थ ने हंस को अपने पास रखा और जब वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो उसे आकाश में आजादी से उड़ने दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया और करुणा हिंसा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन बचाना जीवन लेने से हमेशा श्रेष्ठ होता है।